नमस्ते। नमस्ते दोस्तों। और मैं आज बड़ी अपडेट के साथ आया हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे संघीय वार्ड सचिव संघ की हाथों को कमज़ोर करने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रच रहा है। इस बीच हमारे सभी वार्ड सचिव भाई घबराए हुए हैं। और घबराए किस लिए हैं? घबराए नहीं चाहिए। सरकार की हमारी बात तो कान तक पहुंच चुकी है। हमारे गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो वार्ड सचिव धरना दे रहे हैं, वह सरकार के कानों तक और आवाज़ पहुंच चुकी है। और वह षड्यंत्र रचने के लिए माननीय बिहार सरकार आने की मंत्री गौतम मुरारी गौतम जी भी अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हुए हैं, ताकि वार्ड सचिव वह गर्दनी बाग छोड़कर चले जाएं, धरना स्थल को छोड़कर चले जाएं। हमारे संघ वार्ड सचिव संघ पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो धरना दिए हुए बैठे हैं, वह अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। इसमें हम लोग की सर्वसम्मति से साथ होना सुनिश्चित है। किसी की अफवाहें, किसी की बहकावे, किसी की बातों में नहीं आकर हर एक चैनल, हर एक न्यूज़, हर एक तरह तरह से हमारे षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वार्ड सचिव भाइयों से और हमारे संघ की मजबूती बनाए रखे और दूसरे की बातों में न आकर यह संघ की बात और षड्यंत्र विरुद्ध रचे। हमारे जिस तरह मोनू भैया, कामदेव भैया और राजनंदन भैया एक साथ एक हाथों बनकर लगे हुए हैं, उस तरह हम लोग भी 1.25 लाख की फौज हैं। जिस तरह वह 1.25 लाख की फौज में एक दो व्यक्ति ऐसे भी हैं कि वो अपने हाथों को गर्दनी भाग से नहीं हिला रहे हैं, ताकि वह चाहते हैं कि हमारी मांग हमारी पक्ष में हो। इसलिए वह अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हम लोग के साथ इसलिए होना चाहिए कि हम लोग उनके समर्थक हैं और हम लोग उनके साथ देने के लिए तात्पर्य हैं और वचनबद्ध भी हैं। इसलिए हमारे संघ की मजबूती के लिए हम लोग साथ रहना सुनिश्चित करेंगे। और मुरारी गौतम जी जो सचिव के बारे में कहा है, वह कहीं न कहीं हमको अफवाह लग रहे हैं, ऐसे षड्यंत्र लग रहे हैं कि जो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए हमारे सचिव भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अफवाह में, इस षड्यंत्र में ना फंसे। और हम लोग इतना ही जानिए कि हम लोग 1.25 लाख की फौज है। एक घर में कम से कम 4 वोट है। 4 वोट यानी कि बगल उगल मिला के कम से कम 20-25 वोट। मान लीजिए 1.25 को 20-25 से गुना कर दीजिए, कम से कम करोड़ों की वोट में आते हैं। इसलिए माननीय बिहार सरकार को चिंतन घेर रहे हैं कि ये करोड़ों की फौज है। माननीय अगले 24-25 वर्ष 2024-25 में हमारी सरकार गिराने में इन्हें कोई संकोच भी नहीं होगा। जब इसकी बातें नहीं मानेंगे, तो इसकी मांगे नहीं मानेंगे, तो हमारी सरकार गिरा भी सकते हैं। इसलिए बिहार सरकार को चिंतन हो रहे हैं कि इनकी बातों मानना जरूरी है, इसकी मांगों सुनना जरूरी है। इसलिए वो तरह तरह की अपने मंत्री महोदय से अफवाह फैला रहे हैं या गलत न्यूज़ करवा रहे हैं। एक दिन भाइयों हमारी पक्ष में या मांग होंगे, हम लोग अस्थाई करेंगे, हम लोग अस्थाई होंगे, हम लोग सरकार की साथ मिलकर काम करेंगे। जिस तरह हम लोग निश्चय योजना में धरातल उतारने के काम किए हैं, इस धरातल पर जैसे कि नाली गाली, नल जल, ये सब अनंत प्रकार की योजना, कोरोना काल में हम लोग मास्क बंटवारा किए, साबुन बंटवारा किए, अनंत प्रकार के काम घर घर जाकर उसको समझाइए, हाथ किस तरह धोना है, किस तरह साफ़ सफाई रखना है, किस तरह लोगों से व्यवहार करना है।
यह सब समझाइए हम लोग को घर घर जाकर। हम लोग वार्ड सचिव संघ की सभी भाइयों ने घर घर जाकर उस समय कोई हमारी मदद के लिए नहीं आए। तो हम लोग क्यों डरें? हम लोग तो एक फौज से भी फौज हैं। इसलिए सरकार तक हमारी मैसेज पहुंच चुकी है। या पटना की गर्दनी बाग धरना स्थल पर एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। कहीं न कहीं हमारी ये सरकार गिराने पर तुले हैं। इसलिए सरकार को चिंतन है ताकि सरकार गिरे नहीं। इसलिए हमारी मांग को सुनना उसका ज़रूरी है, उसका कर्तव्य बनेगा और हमारी मांग पूरी होंगे। मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि वार्ड सचिव संघ भाई को कहते हैं, प्रेम की नदियाँ बह चली, आनंद घर में छा गया। प्रेम की नदियाँ बह चली, आनंद घर में छा गया, जिसकी प्रतीक्षा थी वह शुभ दिन आ गया। अंत में कहना चाहता हूँ कि गुल खिले गुलवर खिले, खिले गुलदस्ते, आप सभी को हार्दिक दिल से करते हैं नमस्ते। चंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। अंत में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वार्ड सचिव संघ बिहार, मैं शिव कुमार, बिहार न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।